वेलकम डियर रॉकेट्स। कैसे हैं आप सभी। तो मूवी की शुरुआत करें क्योंकि आज कोई इंट्रो नहीं रखा गया है। मूवी की शुरुआत में हमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक सीन दिखाते हैं जहां ओलिवर नाम का बंदा स्कॉलरशिप लेकर पढ़ने के लिए आया हुआ है। एंड वहां पर आकर उसको बहुत ही अच्छा महसूस होता है, नए लोगों से मिलना, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज होती है जो उसे अंदर से परेशान कर रही थी, और वो ये है कि ओलिवर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है जिसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो ऑक्सफोर्ड जैसी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा पाए। वो तो बस भगवान की दया से उसे स्कॉलरशिप मिल गई, और अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो वो कभी भी यहाँ एडमिशन नहीं करवा पाता। यही वजह होती है कि यूनिवर्सिटी में जहां भी उसकी नजर जाती उसे ज्यादातर अमीर बाप की औलादें ही दिखती है। सभी के पास अंधाधुंध पैसा होता है। लड़कियों का तो मामला ही छोड़ दो, लड़कों के पास पैसे हो तो लड़कियां उसे अपना समझ लेती हैं। उन्हीं अमीर बंदे में फिलिक्स नाम का बंदा भी शामिल होता है, जो कि दिखने में लंबा, हैंडसम, और पैसों की तो उसके पास कोई कमी नहीं होती। उसका घर इतना बड़ा होता है कि घूमते घूमते शाम हो जाए। इसी वजह से कॉलेज की सारी लड़कियां उस पर मरती हैं, और बेचारा ओलिवर जो कि एवरेज सा बंदा है, इसीलिए लड़कियां उसे घास तक नहीं डालती। अगले सीन में प्रोफेसर ओलिवर को अपने केबिन में बुलाते हैं, जहां पर हेनरी नाम का बंदा भी आया होता है। असल में हेनरी फ्लिक्स का कजन है और उसके साथ ही उसके घर में रहता है। तो वही प्रोफेसर हेनरी से कुछ सवाल करता है पढ़ाई वगैरह को लेकर, लेकिन हेनरी ठहरा थोड़ा बदमाश किस्म का बंदा, पढ़ाई से तो उसका दूर दूर तक का नाता नहीं था। इसीलिए उसके हिस्से का जवाब भी ओलिवर प्रोफेसर को दे देता है, और ये चीज हेनरी को अच्छी नहीं लगती। वो मन में कहता है कि बड़ा अजीब किस्म का बंदा है यार, ये तो खुद को क्या समझता है, और प्रोफेसर के सामने इतना अच्छा बनने का दिखावा क्यों कर रहा है ये। ओलिवर उससे कहता है कि अगर कभी भी तुमको कुछ पूछना हो तो तुरंत मेरे पास आ जाना, मैं मदद कर दूंगा। इतना कहकर ओलिवर वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में ओलिवर जब लाइब्रेरी जा रहा होता है तो रास्ते में उसे फ्लिक्स दिखाई देता है, जिसकी साइकिल का टायर खराब हो गया था और वो अपनी क्लास के लिए बड़ा लेट हो रहा होता है। तो ओलिवर जो कि एक अच्छे दिल का इंसान है, वो बिना झिझक फ्लिक्स से कहता है कि तुम मेरी साइकिल ले जाओ, मैं तो वैसे भी लाइब्रेरी जा रहा हूँ, तुम्हारी साइकिल वहीं स्टैंड पर लगा दूंगा और क्लास के बाद उसको ले लेना। ये सुनकर फ्लिक्स तो एकदम से खुश हो जाता है कि यार तूने तो आज मुझे बचा लिया। इतना कहकर वो ओलिवर की साइकिल लेकर वहां से निकल जाता है। अब रात को फ्लिक्स अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है। उसकी नजर जैसे ही ओलिवर पर पड़ती है तो वो कहता है कि अरे उधर क्या कर रहे हो, इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे ही बारे में अपने दोस्तों को बता रहा था कि तुमने मेरी कितनी मदद की आज। ओलिवर बड़ा खुश होता है, लेकिन ओलिवर ज्यादा शराब नहीं पीता। वो थोड़ा सा पीकर वहां से जाने लगता है। फ्लिक्स के बाकी दोस्त कहते हैं कि देखो देखो, हमारा एक रूल है, जो पहले उठेगा वही पैसे भरेगा, तो जाते हुए हमारे भी दारू के पैसे देकर जाना, या यहीं पर बैठकर हमारे साथ पियो। ये सुनकर बेचारा ओलिवर, जिसके पर्स में एक बोतल के पैसे नहीं थे, वो 10-15 बोतल के पैसे कहां से भरेगा भाई। तभी ओलिवर को परेशान देखकर चुपके से फ्लिक्स उसे पैसे दे देता है ताकि वो आराम से बिल चुकाकर यहाँ से चला जाए। और फ्लिक्स का अच्छा दिल देखकर ओलिवर को बड़ा अच्छा महसूस होता है, और वैसे ही फ्लिक्स भी ओलिवर के नेचर से बड़ा खुश होता है, जिससे वो दोनों बिल्कुल जिगरी यार बन जाते हैं। फ्लिक्स तो जिस भी पार्टी में जाता है उन सब में ओलिवर को अपने साथ जरूर लेकर जाता है, और ओलिवर भी इससे बड़ा खुश होता है कि उसे भगवान ने कितना अच्छा दोस्त दे दिया। वेल, एक दिन की बात होती है, फ्लिक्स को ओलिवर काफी ज्यादा परेशान दिखाई देता है, तो वो उससे उसका कारण पूछता है। ओलिवर तो रोते हुए कहता है कि यार आज मेरे पापा का देहांत हो गया। एक वही थे जो मुझसे प्यार करते थे, लेकिन मेरी माँ, वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, मुझसे नफरत करती है वो। इसीलिए मैं अब कभी वापस अपने घर नहीं जाना चाहता, लेकिन यहाँ रहने के खर्चे मेरी उम्मीद से भी ज्यादा हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा यार कैसे इन सब चीजों का बंदोबस्त कर पाऊं। फ्लिक्स कहता है कि यार बस इतनी सी बात, देख मेरा घर इतना बड़ा है, उसमें कितने कमरे खाली है, मैं खुद नहीं जानता कितने कमरे खाली है, इसलिए तो मेरे साथ आ जा, हम दोनों वहीं पर रहेंगे, साथ में कॉलेज आया करेंगे और मजे करेंगे। क्यों ना, बढ़िया आइडिया है ना। ओलिवर फ्लिक्स पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वो मना करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लिक्स मानता ही नहीं, और उसकी जिद के सामने ओलिवर को हार माननी पड़ती है। इसीलिए ओलिवर अगले ही दिन अपना सारा सामान लेकर फ्लिक्स के घर आ जाता है, जिस घर का नाम सॉल्ट बन है दोस्तों। वहां पर आने के बाद फ्लिक्स ओलिवर को उसका कमरा दिखाता है, और साथ ही पूरे घर की सैर कराकर अपने परिवार वालों से भी मिलवाता है, जिसमें फ्लिक्स की माँ एलिजाबेथ, पिता जेम्स, छोटी बहन वेनेसा और हेनरी शामिल हैं। उसी के साथ साथ पेमेला नाम की महिला, जो कि एलिजाबेथ की दोस्त है, वो भी कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आई हुई है। सारे लोग ओलिवर का घर में अच्छे से वेलकम करते हैं। ओलिवर को बड़ा अच्छा महसूस होता है। अगले सीन में ओलिवर की नजर एलिजाबेथ पर पड़ती है, जो कि बड़ी परेशान दिखाई दे रही थी। ओलिवर जब उससे इसका कारण पूछता है तो वो कहती है कि मेरी परेशानी की सिर्फ एक ही वजह है, और वो है पेमेला। वो डेली कोई ना कोई बहाना करके मुझसे पैसे मांगती रहती है। ओलिवर कहता है कि आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूं,
मुझे तो पैमिला की सारी बातें बनी बनी कहानियां लगती हैं। मुझे तो उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता। आपको भी उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर एलिजाबेथ कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे लगा कि मैं अकेली थी जो पैमिला पर शक कर रही थी, लेकिन तुमने भी ऐसा कहकर मेरा शक यकीन में बदल दिया है। बहुत ही तेज दिमाग के हो तुम, सारी चीजों को बहुत अच्छे से नोटिस करते हो। बहुत बढ़िया। और मुझे तुम्हारी ये पर्सनैलिटी बहुत ही पसंद आई। ओलिवर यहाँ पर पूरे परिवार का दिल जीतना चाहता है दोस्तों, ताकि सभी को उस पर भरोसा हो जाए। लेकिन इतनी जल्दी किसी पर भरोसा करना क्या सही होता है? नहीं ना। अब रात को जब ओलिवर घर के गार्डन में होता है, तभी उसे वहां पर वेनेसा दिखाई देती है, जो कि वहीं पर बैठकर आसमान को देख रही थी। ओलिवर भी उससे बात करते हुए वहीं पर बैठ जाता है, जहां थोड़ी ही बातों में वेनेसा उसको पसंद करने लग जाती है। इसलिए वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ये सारी चीज खिड़की से हेनरी देख लेता है। और फिर क्या था, वो इसके बारे में फ्लिक्स को बता देता है। ये सुनकर तो फ्लिक्स को गुस्सा आ जाता है और सातवें आसमान पर पहुंच जाता है उसका गुस्सा। सोचता है कि दोस्त समझकर मैंने ओलिवर को यहाँ रहने की जगह दी और वो मेरी बहन के साथ ऐसा काम कर रहा है। लेकिन जब वो ओलिवर से मिलता है, तब ओलिवर कहता है कि देखो, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो बस वेनेसा से बात कर रहा था। हेनरी नशे में होगा, इसलिए उसने गलत सोच लिया। आखिर में ऐसा क्यों करने लगा भाई? और साथ ही वेनेसा भी नशे में थी, तो मैं बस उसको संभालने के लिए उसके करीब गया था। जिस पर फ्लिक्स कहता है कि अच्छा है तुमने कुछ नहीं किया, वरना तुमसे पहले एक और मेरा दोस्त यहाँ पर रहने के लिए आया था। उसकी गलत नजर भी वेनेसा पर पड़ी थी और फिर मुझे उसको सबक सिखाना पड़ा था। तो सावधान रहना, कहीं ये नौबत तुम्हारे साथ भी पेश ना आ जाए। अगले सीन में ओलिवर को फ्लिक्स और हेनरी आपस में बहस करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हर छोटी बड़ी चीजों को लेकर हेनरी को फ्लिक्स के माता पिता से परमिशन लेनी पड़ती है। फ्लिक्स कहता है कि देखो, मेरे पेरेंट्स ने तुम पर पहले ही काफी एहसान कर रखे हुए हैं, लेकिन अब लगता है कि हमने तुम पर एहसान करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अब हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। हेनरी तो गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद रात को ओलिवर हेनरी के कमरे में आता है और उसके ऊपर बैठकर कहता है कि आखिर तुमने मेरे और वेनेसा के बारे में फ्लिक्स को क्यों बताया? देखो, मैं सही सही कह रहा हूँ। आगे से मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताने की कोशिश मत करना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा अगर बताया तो। हेनरी कहता है कि अच्छा, तू कहेगा और मैं मान लूंगा? कभी नहीं। अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देख मैं क्या करता हूँ। क्योंकि तू एक भिखारी है जो सपना देख रहा है इस महल में हमेशा रहने के लिए। तुझे मैं यहाँ से बाहर करके रहूंगा बेटा। ओलिवर को दोस्तों ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। अगले दिन एलिजाबेथ और जेम्स हेनरी पर गुस्सा करते हुए उसे घर से भगा रहे होते हैं, क्योंकि घर की कोई कीमती चीज हेनरी बेचकर पैसे कमाना चाह रहा था। लेकिन जिस डीलर से उसने चीज बेचने की बात की थी, वो निकला जेम्स का ही दोस्त। तो उसने जेम्स को आकर सब कुछ बता दिया कि हेनरी ये चीजें कर रहा है, और इसी वजह से एलिजाबेथ और जेम्स हेनरी को घर से निकालना चाहते हैं। हेनरी कहता है, क्या कह रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कुछ भी बेचने की कोशिश नहीं की है। लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। कुछ समय के बाद जब सभी गार्डन में होते हैं, तभी एलिजाबेथ को खबर मिलती है कि पैमेला का देहांत हो गया है। और ये सुनकर सभी हैरान होते हैं कि अचानक उसकी मृत्यु। अगले दिन होता है दोस्तों सेलिब्रेशन, क्योंकि ओलिवर का बर्थडे होता है, इसलिए रात को उसके लिए एक पार्टी रखने का फैसला किया जाता है। लेकिन सुबह ही फ्लेक्स ओलिवर से कहता है कि पार्टी तो रात को है, लेकिन अभी मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, इसलिए मेरे साथ चलो। ओलिवर जैसे फ्लेक्स के साथ चलता है, उसे पता चलता है कि फ्लिक्स तो उसे उसके ही घर लेकर जा रहा है। ओलिवर कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे वहां नहीं जाना। मैंने कहा था ना तुम्हें कि मेरी माँ मुझे पसंद नहीं करती। आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? फ्लिक्स कहता है कि कुछ दिनों पहले जब तुम नहा रहे थे, तो मैंने तुम्हारा फोन उठा लिया था, जहां तुम्हारी माँ रोते हुए तुम्हें बुला रही थी, और मेरे ख्याल से तुम्हें उनको एक मौका देना चाहिए। वो तुमसे बहुत ही प्यार करती है। उनकी आवाज में मैंने वो दर्द महसूस किया, इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी फैमिली मैटर को खत्म कर दूं। इसके बाद फ्लिक्स ओलिवर के साथ उसके घर आ जाता है, लेकिन अंदर आकर फ्लिक्स को जो झटका लगता है, इसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वो पिता जिसे ओलिवर ने मरा हुआ बताया था, वो तो बिल्कुल ठीक है। साथ ही ओलिवर की माँ भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। लेकिन ये ओलिवर ही है जो घर में रहना नहीं चाहता, इसीलिए वो घर के बाहर ही रहता है। फ्लिक्स सब समझ चुका था कि ओलिवर शुरू से झूठ कह रहा है ताकि वो हमारे साथ रह पाए और अमीरों वाली जिंदगी जी पाए। तभी ओलिवर कहता है कि नहीं फ्लिक्स, ऐसी बात नहीं है। मैं तुझे अपना सच्चा दोस्त मानता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने तरीका गलत अपनाया, लेकिन दोस्ती मैंने सच्चे दिल से निभाई है, इसलिए मुझे प्लीज एक मौका दे दे। फ्लिक्स कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ कल सुबह तक का समय है, क्योंकि रात को माँ ने तुम्हारे लिए पार्टी रखी हुई है। पार्टी के बाद चुपचाप सुबह होते ही यहाँ से चले जाना और दोबारा कभी मुझसे मिलने की भी कोशिश मत करना। अगर तेरे इस झूठ के बारे में माँ को पता चल गया ना, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा पता भी है तुझे? ये सुनकर ओलिवर एकदम उदास हो जाता है कि हाँ यार, मैंने बहुत गलती कर दी। अब रात के समय पार्टी में सारे मेहमान आए होते हैं। उनमें हेनरी भी शामिल होता है, क्योंकि एलिजाबेथ और जेम्स ने उसे माफ कर दिया था। वो ओलिवर से कहता है कि घबरा गया क्या मुझे यहाँ देखकर? मैं जानता हूँ तूने ही मुझे फंसाया है ताकि मैं घर से चला जाऊं, लेकिन बेटा याद रखना, ये मेरा परिवार है और बहुत ही सीधे लोग हैं।
कुछ दिन मुझसे नाराज रहेंगे, फिर मान जाएंगे, लेकिन तेरी असलियत मैं जान चुका हूँ। तू इस घर पर करना चाहता है कब्जा, पर याद रखना मैं तुझे तेरे इस प्लान में कभी कामयाब होने नहीं दूंगा। लेकिन ओलिवर उससे कुछ भी नहीं कहता, जिसके बाद वो फ्लिक्स से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन अब तो फ्लिक्स ओलिवर के झूठ की वजह से उससे नफरत करता है। वो एक सेकंड भी अब ओलिवर की शक्ल देखना नहीं चाहता। ओलिवर उसे कई बार समझाता है, लेकिन फ्लिक्स नहीं मानता। तो गुस्से में ओलिवर कह देता है कि ठीक है, मैं सुबह होते ही हमेशा हमेशा के लिए इस सॉल्ट बन को छोड़कर चला जाऊंगा। अगली सुबह जैसे ही ओलिवर की आंख खुलती है, सॉल्ट बन में हड़कंप मचा हुआ दिखाई देता है। सारे लोग फ्लिक्स को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि वो कल रात से लापता है। किसी को नहीं पता कि कहाँ गया। तभी सारे लोगों को फ्लिक्स की लाश घर के गार्डन में दिखाई देती है, जिसकी जान जा चुकी थी। अब रीजन तो पता नहीं चलता, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि बहुत ज्यादा नशे की ओवरडोज की वजह से फ्लिक्स की जान चली गई। सॉल्ट बन में मानो सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि घर का चिराग ही बुझ चुका था। बेचारी एलिजाबेथ सभी को हिम्मत दे रही होती है, क्योंकि अगर उसकी हिम्मत टूटी तो बाकी भी फ्लिक्स के खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ओलिवर कहता है कि मैंने कल हेनरी को बहुत ज्यादा नशीले पदार्थ के साथ देखा था, जबकि एलिजाबेथ ने मना किया था बर्थडे पार्टी में ये सब नहीं करना है। ये सब सुनकर एलिजाबेथ और जेम्स के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता कि हेनरी, आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? हमने तुम्हें एक मौका दिया था यहाँ रहने का, लेकिन तुमने फ्लिक्स के साथ ऐसा कर दिया। निकल जाओ इस घर से, अभी के अभी निकल जाओ, वरना पुलिस से शिकायत करके हमेशा हमेशा के लिए अंदर करवा देंगे। हेनरी बेचारा रोते हुए कहता है कि अरे मैंने अपना कजन खोया है जो हर समय मेरी मदद करता था, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगा? लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि पहले भी वो फ्लिक्स से झगड़ा करते हुए और सामान चोरी करते हुए पकड़ा गया था। इसीलिए हेनरी पर भरोसा ना करते हुए सभी उसे सॉल्ट बन से बाहर कर देते हैं। अगले सीन में एलिजाबेथ ओलिवर से कहती है कि देखो फ्लिक्स तो चला गया, लेकिन अब सिर्फ तुम ही हो हमारे पास जिसे हम अपने बेटे की तरह मानते हैं, इसलिए बेटा तुम हमें कभी छोड़कर मत जाना। ओलिवर को और क्या चाहिए था? वो कहता है कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, जब तक आप कहेंगे तब तक मैं आपके साथ ही रहूंगा। अब ओलिवर की ऐसी हरकत देखकर वेनिसा को उस पर डाउट होने लगता है। वो उससे कहती है कि बहुत शातिर हो तुम, मैंने खुद तुम्हें कई बार नोटिस किया है। तुम हमारे सामने इतने भोले बनते हो कि तुम्हारे जैसा मासूम इंसान इस दुनिया में है ही नहीं कोई। लेकिन मैं जानती हूँ कि कोई बिना मतलब किसी की तरफ देखता तक नहीं, तो तुम हम अजनबी लोगों के प्रति इतना प्यार क्यों दिखाते हो? क्योंकि इसके पीछे तुम्हारा असली मकसद जो छुपा हुआ है, यहाँ रहने का, इस सब पर कब्जा करने का, मैं सब समझ चुकी हूँ। मुझे लगता है कि फ्लिक्स को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई होगी, तो उसने तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन तुमने उसे मार डाला और आरोपी हेनरी को बता दिया, ताकि एक तीर से तुम्हारे दो निशाने हो जाए। ये सुनकर ओलिवर एकदम हैरान। उसके जाने के बाद अगली सुबह वेनिसा अपने बाथ टब में मृत हालत में मिलती है, जिससे इतना तो कंफर्म हो गया था कि कोई ओलिवर को कुछ कह दे या उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश करे तो सुबह होते ही वो मर जाता है। और जाहिर सी बात है, ये काम ओलिवर के अलावा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। और ये बात दोस्तों थोड़ी देर में कंफर्म भी हो जाएगी कि आखिर सभी को मारने का काम ओलिवर कर रहा है या इसके पीछे कोई और है। अगले सीन में जेम्स ओलिवर को अपने पास बुलाकर कहता है कि देखो, मैं और एलिजाबेथ अब इस घर में अकेले रहना चाहते हैं, क्योंकि बस हम दोनों बचे हैं, तो अकेले रहकर एक दूसरे का साथ निभाना चाहते हैं। मुझे पता है कि एलिजाबेथ के लिए ये सही नहीं होगा, वो इसके लिए तैयार नहीं होगी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम एलिजाबेथ को बिना बताए यहाँ से चले जाओ। लेकिन ओलिवर इसके लिए साफ मना कर देता है कि मैं तो एलिजाबेथ और आपके लिए ही ये सब कर रहा हूँ। उनको कितना बुरा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि आप मुझे ऐसे घर से भगा रहे हैं। ये सुनकर जेम्स ब्लैंक चेक देकर ओलिवर से कहता है, जितना चाहो इसमें रकम भर दो और इस घर से चले जाओ, मुझे अब किसी और का साथ नहीं चाहिए, क्योंकि जो अपने थे वो सब जा चुके हैं और मैं अब अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर अकेला रहना चाहता हूँ। ये सुनकर ओलिवर एक मोटी रकम लेकर एलिजाबेथ को बिना बताए सॉल्ट बन से चला जाता है। वह अब कुछ दिनों के बाद एक रेस्टोरेंट में ओलिवर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, जिसमें खबर छपी होती है कि जेम्स का देहांत हो गया है? ये पढ़कर वो हैरान कि अब तो एलिजाबेथ अकेली हो गई होगी। तभी उसी रेस्टोरेंट में एलिजाबेथ कुछ काम से आती है। उसकी नजर पड़ती है ओलिवर पर। वो एकदम खुश और जेम्स के द्वारा उसे सॉल्ट बन से बाहर निकालने के लिए वो माफी भी मांगती है। वो ओलिवर से कहती है कि बेटा, अब तो मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ इतने बड़े सॉल्ट बन में, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से वापस आ जाओ मेरे साथ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो, क्योंकि इतना बड़ा घर वो भी बिल्कुल खाली तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इस पर ओलिवर मान जाता है, पर उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल होती है, मानो कि जो ओलिवर चाह रहा था उसका प्लान सफल हो गया हो। कुछ टाइम के बाद हम सीन देखते हैं जहाँ एलिजाबेथ भी सॉल्ट बन के अंदर वेंटिलेटर पर लेटी होती है, क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। एक तो बेचारी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, ऊपर से ये शैतान ओलिवर उसके मुंह में लगा हुआ सांस लेने वाला पाइप निकाल देता है और अपनी सारी करतूतें उसके सामने रिवील करता है कि कैसे उसने अपने प्लान को अंजाम दिया। तो दोस्तों, ओलिवर ने जब पहली बार फ्लिक्स को देखा था, तभी से उसने मन बना लिया था
कि वो फ्लिक्स का सब कुछ छीनकर अपना बना लेगा। उससे दोस्ती करने के लिए सबसे पहले उसने फ्लिक्स की साइकिल के टायर खराब किया। अच्छा इंसान बनकर उसके पास गया, उसका और उसके परिवार का भरोसा जीता। बेचारों ने ओलिवर को मुसीबत का मारा समझकर आलीशान घर में रहने का मौका दिया, घर का सदस्य बनाया। लेकिन ओलिवर तो अलग ही प्लान बनाकर आया हुआ था। उसने ही हेनरी को रास्ते से हटाने के लिए उसके मोबाइल से डीलर को मैसेज किया। उसी ने फ्लिक्स के शराब में दवा मिलाई जिससे वो मर गया, और उसके मरने का आरोप हेनरी पर लगाकर उसे रास्ते से हटा दिया। वेनिसा को जब ओलिवर की सच्चाई पता चली तो उसने उसकी भी जान ले ली, जिसके बाद जेम्स से अच्छे खासे पैसे लेकर घर से चला गया, क्योंकि उसे पता था जेम्स पहले से बीमार है, जिंदा तो वो ज्यादा देर रह नहीं सकता। उसके बाद एलिजाबेथ अकेली होकर मुझे जरूर बुलाएगी तो मैं उसका भी काम खत्म कर दूंगा, और फिर ये आलीशान घर, ये सब कुछ मेरा। सच कहते हैं दोस्तों, किसी अजनबी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो ना हो वो अजनबी आपको नुकसान पहुंचा दे। मूवी के आखिरी सीन में ओलिवर सॉल्ट बन में नंगा होकर गाने सुनते हुए मस्त डांस कर रहा होता है, क्योंकि जो उसे चाहिए था वो तो मिल गया। और अब सेलिब्रेशन की बारी। जो चीज ओलिवर कर रहा था कमाल है दोस्तों, एक हंसता खेलता परिवार बंदे ने उजाड़ दिया, और सेलिब्रेशन भी ऐसा जैसे देखकर शर्म आ जाए। अब आपके क्या विचार हैं इस पर कमेंट्स करके बता दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।